स्वागत है आपका मुनाफे की तैयारी में। और चर्चा हो रही है एक बहुत ज़बरदस्त एक्विजिशन की जो विप्रो ने अनाउंस किया मार्केट्स बंद होने के बाद। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, लंदन की कंपनी, 20 साल का एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत बढ़िया पकड़, क्या हुआ कल विप्रो के साथ? कल 4 दिन से क्या हो रहा है आप समझ में आया? वो हर चार्ट कुछ कहता है शैल सर। क्या बात, 4 दिनों से बाइंग। आपके कल के शो में विप्रो पे पिक्स और आज सुबह मानस जी भी कह रहे हैं। तो विप्रो पे दरअसल एक बड़ा अनाउंसमेंट कल बाजार बंद होने के बाद आया। कैप्को नाम की कंपनी, $1.45 बिलियन का एक्विजिशन, यानी कि कल की आईएनआर की क्लोजिंग से कैलकुलेट करूं तो करीब 10,500 करोड़ रुपए विप्रो इस एक्विजिशन पे खर्च करेगी। तो इस कंपनी के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होने जा रहा है, क्योंकि अब तक ये एक पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स की स्ट्रेटजी फॉलो करती थी, छोटे टक इन एक्विजिशंस। अब न्यू फाउंड एग्रेशन आपको विप्रो की डील्स में नजर आना शुरू हुआ है। अच्छा, पहला सवाल डील देखकर कि भाई पैसा है कि नहीं, तो बुक्स पे दरअसल $5 बिलियन पड़े हुए हैं, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो पैसा तो है आराम से इस एक्विजिशन को कल्मिनेट करने के लिए। अब जिसको एक्वायर करा उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं? FY20 के रेवेन्यूज थे $720 मिलियन के, पर पिछले 3 सालों से इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको इस कैप्को के रेवेन्यूज नजर आएंगे। और कंपनी खुद कह रही है कि फर्स्ट ईयर मार्जिन डाइल्यूटिव होगा करीब 2% के आसपास। उसके बाद डिपेंड करेगा किस तरह का रेवेन्यू ट्रैक्शन आता है और किस तरह की कॉस्ट सिनर्जीज विप्रो ईक आउट कर पाता है। अब ये कंपनी करती क्या है? लंदन हेडक्वार्टर्ड कंपनी, जैसे सहल सर कह रहे हैं, ये खास तौर पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल के लिए डिजिटल कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी सेवाएं मुहैया कराती है अक्रॉस ज्योग्राफीज। यूएस, यूरोप, एशिया पैसिफिक सब जगह प्रेजेंस है। बड़े मार्की क्लाइंट लिस्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के। 5,000 आईटी कंसल्टेंट्स, 30 ग्लोबल लोकेशंस पे कैप्को की प्रेजेंस है। तो विप्रो का जो बीएफएसआई वर्टिकल है वो स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आएगा और 30 नए बीएफएसआई के बड़े ग्राहक विप्रो को मिलेंगे और बट ऑब्वियस है क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। एक्विजिशन जून एंड तक कल्मिनेट होगा। अच्छी बात यह लग रही है कि विप्रो का एग्रेशन बढ़ रहा है। पिछले साल दिसंबर में भी शैल सर एक मेट्रो एजी का यूनिट खरीदा था आईटी का $700 मिलियन में, और ये दूसरा। पर हाँ, कुछ कंसर्न्स हैं। इतना बड़ा एक्विजिशन और 3 साल से ग्रोथ नहीं थी, तो क्या आपने बहुत ज्यादा प्रीमियम दे दिया? प्लस ये सिनर्जीज कैसे प्ले आउट होंगी, क्योंकि विप्रो का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एक्विजिशन को लेकर थोड़ा सा सवालिया रहा है, क्योंकि हमने देखा था ग्रोथ पटरी पर लौटी नहीं थी। तो देखते हैं कैसे कल्मिनेट होता है। तो चलिए, खबर तो आपके सामने है और कोई छोटा मोटा ट्रांजैक्शन नहीं, 10,500 करोड़ रुपए का आप यहां पर निवेश होते हुए दिख रहे हैं इस कंपनी कैप्को में विप्रो द्वारा। अब बाजार इसको किस तरीके से देख रहा है? हमारे साथ ओमकार तंगसले साहब जुड़े हुए हैं। आप हैं सीनियर आईटी एनालिस्ट एक्सिस सिक्योरिटीज के। ओमकार जी, मुनाफे की तैयारी में आपका स्वागत है। बताइए किस तरीके से आपका रुझान है इस ट्रांजैक्शन पर जो विप्रो ने अनाउंस किया कल बाजार समाप्त होने के बाद? गुड मॉर्निंग। हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि विप्रो ने बहुत बढ़िया एक्विजिशन की है। एक्चुअली बहुत बड़ा एक्विजिशन है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये विप्रो को एक स्ट्रेंथन करेगा उसका बीएफएसआई वर्टिकल में। आप देखेंगे तो उसका बीएफएसआई वर्टिकल ग्रो नहीं हुआ है पिछले एक ईयर में एज कम्पेयर टू द अदर पीयर्स। लेकिन विद दैट टेक्नोलॉजी कमिंग इन और उसका जो कंसल्टिंग बिजनेस है वो विप्रो को डेफिनेटली हेल्प करेगा टू एक्सपांड इट्स हॉराइजन एंड उसको एक अक्रॉस जियोग्राफीज और टेक्नोलॉजिकल भी हेल्प मिलेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ है ये एक्विजिशन के पास, इसका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 144,000 करोड़ के पास है, जहाँ की इनको विप्रो का सिर्फ 43,000 डॉलर पर एम्प्लॉय है। तो एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो विप्रो को बहुत हेल्प करेगा टू रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बढ़ाने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा मुनाफेदार साबित हो सकता है। तंगसले साहब, आपके सामने विप्रो का एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत है। स्टॉक लगभग 440 पर कल आपको बंद होता हुआ दिखा। इस एक्विजिशन के बाद कोई फेरबदल आपने अपने टारगेट में किया हो तो वो शेयर कीजिए। कहां जाता है आपको विप्रो फिलहाल स्टॉक प्राइस पर?
हम लोग ने विप्रो का टारगेट अभी फिलहाल तो चेंज नहीं किया है। जो इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा वो शायद से मेरे को नहीं दिख रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा उछाल आ सकता है या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव आ सकता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन है जून के करीब क्लोज होगा और उसके बाद उसका रेवेन्यू वो दिखाने को चालू करेगा। तो उसका इमीडिएट रिएक्शन नहीं आएगा। और फिर भी FY22 में उसका मार्जिन डिलेटिव होगा 2% से और इबिडा मार्जिन लोअर डबल डिजिट के करीब होगा, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ ही जाएगा। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि एक साल में हम लोग का टारगेट 522 के करीब है और वो हम लोग अभी फिलहाल तो मेंटेन कर रहे हैं। जी चलिए, 522 का लक्ष्य विप्रो पर आपको आता हुआ दिखेगा एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। तंकले साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुबह अपना टाइम निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए अब आपको जुड़वाते हैं विप्रो के चेयरमैन श्री ऋषद प्रेम जी साहब से। उन्होंने कहा कि कैपको का जो एक्विजिशन है वो विप्रो के लिए एक बहुत अहम है और हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस सौदे के बाद BFSI सेगमेंट में जोरदार ग्रोथ जताने की उम्मीद दिखाई। Today we are thrilled to share another important announcement of a transformational acquisition, the largest in our history as Wipro. We will be acquiring Capco, which is a leading consulting, digital and technology transformation partner in the banking and financial services space for a value of $1.45 billion. Capco will bring to us over $700 million in revenue and over 5,000 consulting and domain specialists based across the globe. The banking and financial services industry is our largest sector globally and a high priority and growth segment for us. Capco will bring Wipro significant scale in our BFSI business. जी हाँ, तो आपने देखा कि विप्रो अपने BFSI वर्टिकल पे फोकस करना चाहती थी, इसलिए एक्विजिशन किया इन्होंने यहाँ पे। इनको अपने BFSI वर्टिकल को स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी और अभी ओमकार ने कहा भी कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अगर आप देखें विप्रो का इससे सब्सटेंशियली बढ़ेगा। हालांकि प्राइस टारगेट को लेकर अभी उन्होंने कमेंट्री नहीं करी है, रिवाइज नहीं किया है। विप्रो पे प्राइस टारगेट्स हाउस व्यूज के मुताबिक क्या आते हैं, आइए सुमित से बात करते हैं। सुमित ने रीडिंग करी इस पूरे अधिग्रहण की। क्रेडिट स्विस, UBS, CLSA, मॉर्गन स्टैनले, जेफरीज, JP मॉर्गन, सबके टेक्स आए हैं। सुमित, क्या क्या टारगेट्स दिए गए हैं? इनफैक्ट वीरेंद्र, इसके अलावा कई घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज भी थे, लेकिन सबको भी अगर जोड़ लिया जाए करीब 12-13 ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पे रखी है। क्रेडिट स्विस 500 रुपए का टारगेट, न्यूट्रल रेटिंग। UBS 470 का टारगेट, करीब 470 की न्यूट्रल रेटिंग, 470 का टारगेट। CLSA अंडर परफॉर्म रेटिंग, करीब 460 रुपए का टारगेट। मॉर्गन अंडरवेंट रेटिंग, करीब 410 का टारगेट। जेफरीज 380 और JP मॉर्गन 370। देखिए, ये जो नीचे के आपको टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं और जो ऑन प्राइस टारगेट है, उन सब ने एक ही कंसर्न रेज किया है कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। इतना बड़ा एक्विजिशन कंपनी करने जा रही है, लेकिन सबने एक ही सुर में एक बात बोली कि जो एक्विजिशन कंपनी ने किया है ये बिल्कुल सही दिशा में है और सही एक्विजिशन कंपनी ने किया है। एक ही कंसर्न उठेगा कि बहुत बड़े एक्विजिशन को पचाने में थोड़ा समय लगेगा, तो हो सकता है 2 क्वार्टर बाद इसका रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन एक मेगा एक्विजिशन क्योंकि कंपनी कर चुकी है तो उसका शायद रिफ्लेक्शन भी समय में आए और उस रिफ्लेक्शन का आउटकम भी बहुत बेहतर आता हुआ दिखाई पड़े। इसलिए कंसर्न सिर्फ इंटीग्रेशन है, लेकिन सबने बात बोली है कि जो डिसीजन है वो सही डायरेक्शन में लिया गया है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है ब्रोकरेजेस की तरफ से और बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट अगर आप विप्रो का देखें तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगभग 453 रुपये है, जो लगती हुई दिखी थी सन 2000 में। तो आप समझिए 21 साल के आपको ये एक रेंज में घूमता हुआ दिखेगा और इन 21 सालों के दौरान में आपने 6 स्टॉक स्प्लिट होते हुए देखे हैं। तो इस एक्विजिशन की तरफ से अगर आपको विप्रो 450 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जो कि पालवे साहब की राय है, उनका लक्ष्य है 455, तो यहाँ पर 21 साल बाद रिकॉर्ड हाई लगती हुई दिखेगी। सन 2000 में मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे वो थे अजीम प्रेम जी साहब और अब चेयरमैन हैं ऋषद प्रेम जी। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल विप्रो का चार्ट आता हुआ दिख रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हर्षदा जी और वो बाकी स्टॉक्स इन न्यूज़ पर आपको अपनी राय देती हुई दिखेंगी। वेलकम। गुड मॉर्निंग शैल। टाटा ग्रुप कंपनियों के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि टाटा कम्युनिकेशंस हम सब जानते हैं यहाँ पर एक OFS आने वाला है।